Winners are dreamers who never give ups. इस कोट को तो आप सबने सुना ही होगा, बट इस कोट को कितने लोगों ने फील किया है ये मुझे बताना आप सब कमेंट करके। ये जो कोट मैंने अभी आप सबके सामने बताया, इस कोट को कितने लोगों ने अपने लाइफ में एक्सपेरिमेंट किया है, कितने लोगों ने इसे इमोशनली फील किया है। क्योंकि ये बोल देना बहुत आसान है, नेवर गिव अप, कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, बट ये जितना आसान है ना उतना ही मुश्किल है। मुझसे ये मैं अपनी लाइफ एक्सपेरिमेंट आप सबसे शेयर कर रही हूँ कि ये बोल देना उतना ही आसान है, बट इसे करके दिखाना उतना ही मुश्किल है। और जिस काम में मुश्किलें आती है, समझ जाना वो काम सबसे अलग और वो काम सबसे स्पेशल है। क्योंकि मुश्किलें हर काम में नहीं आती, मुश्किलें सिर्फ उसी काम में आती हैं जिस काम को करने के लिए हमारे अंदर उतनी शक्ति आए, हम उतने स्ट्रांग बने। इसलिए लाइफ में अगर कभी भी ये थिंकिंग आए कि अब नहीं हो रहा, अब गिव अप कर दे, बस वहाँ से एक स्टेप पीछे ले लेना और अपनी लाइफ के जर्नी को देख लेना कि हमें जाना क्या है, आखिर हम इतने दूर चले किस लिए, इतने दूर आगे हम किस पर्पस से आए। वो पर्पस नजर आ जाएगी तो आप पीछे मुड़ने का सोच भी नहीं सकते, और उसी टाइम से आपके अंदर इनबिल्ट होगा नेवर गिव अप एटीट्यूड। सो वंस अगेन, गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम टू माय चैनल विथ लॉट्स ऑफ लव एंड पॉजिटिविटी। मैं निशी सिंह आज फिर से आप सबके सामने मौजूद हूँ, बिल्कुल राइट ऑन टाइम। तो पिछले सेशन में मैंने आप सबसे अपना कंटेंट शेयर किया था और आज से हम क्लासेस शुरू करने वाले हैं। आज हम ग्रामर पार्ट कवर करेंगे और उसमें टॉपिक 1 पढ़ेंगे जिसका नाम पार्ट्स ऑफ स्पीच है। हम आज पार्ट्स ऑफ स्पीच की कंप्लीट नॉलेज लेंगे। तो अभी थोड़े देर बाद मैं आप सबको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाने वाली। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। सो गाइज, जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारा फर्स्ट टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जिसे हम हिंदी में शब्द भेद कहते हैं। तो आइए जानते हैं ये क्या होता है। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इन सेंटेंसेस। दीज क्लासेस आर नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब हिंदी में भी देख लेते हैं। शब्दों को वाक्य में उनके कार्य के अनुसार 8 भागों या समूहों में बांटा गया है। इन भागों को शब्द भेद कहते हैं। अब जितने भी स्टूडेंट्स या जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सब इसको अपने नोटबुक में कहीं नोट कर लो, क्योंकि जो इंग्लिश में करना चाहते हैं वो इंग्लिश में कर लो, अगर वो हिंदी में भी प्रेफर चाहते हैं करना तो आप हिंदी में भी कर सकते हो, और जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी में कर लो, ताकि आपको ये काफी जगह हेल्प करे। ये डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल और इतना इजी है कि आप एक बार मेरे समझाने के बाद खुद से पढ़ोगे ना तो आपके माइंड में ये बिल्कुल फिट हो जाने वाला है, कभी भी आपके माइंड में से ये वैनिश नहीं होगा। तो अब हम जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। अब बताओ, आप मेरे को एक चीज बताओ, हमारे हैंड में कितने फिंगर्स होते हैं? एक हैंड की बात कर रही हूँ। 5 फिंगर्स होते हैं। 1 2 3 4 5 5 फिंगर्स होते हैं। ये 5 फिंगर्स कलेक्टिवली जब एक साथ मिलते हैं तो हमारा हैंड बनता है। हमारा हैंड बनता है ना। बिना फिंगर्स के हैंड है? नहीं है। जस्ट उसी तरीके से ये जो 8 ग्रुप्स हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब जब कलेक्टिवली मिलते हैं ना, ये इंडिविजुअली 8 पार्ट्स जो हैं, ये सब ग्रुप में जब आते हैं तो इस ग्रुप को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ये पर्सनली नाउन ही कहलाता, पर्सनली प्रोनाउन ही कहलाता, अकेला जो होता है तो ये इसी के नाम से जाना जाता है। बट ये जब ग्रुप में आ जाता है ना तो इसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब एक बात बताओ, आजकल तो बहुत कॉमन हो गया, हम सब भी गैंग बनाते हैं ना।
व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाते हैं। अगर हम इंडिविजुअल रहते हैं तो हमारा नाम, हमारे फ्रेंड्स हमारे नेम से हमारा नंबर, कॉन्टैक्ट सेव करते हैं। बट यही अगर ग्रुप बनता है तो उस ग्रुप में क्या पर्सनली हर बच्चों का नाम लिखा रहता है? नहीं ना। ऊपर में ग्रुप का जो नेम रहता है उसमें क्या होता है, अपने अपने हिसाब से रॉकिंग गर्ल्स या फिर जो भी सुपर सिक्स, स्टार्स, गर्ल्स, ये कमर्शियंस वगैरह वगैरह एक्सेट्रा, जो भी है आप अपने रियलेबल के हिसाब से, अपने थिंकिंग के हिसाब से एक नेम देते हो ना प्रॉपर। जस्ट क्यों? क्योंकि आप सब ग्रुप में आ जाते हो। कोई सी गर्ल्स का अगर ग्रुप बन रहा है तो वो गैंग गर्ल्स, 6 गैंग गर्ल्स, 4 गैंग गर्ल्स, सुपर 6, सुपर 5, 3 स्टार, जो भी आपको देने का मन हो। तो उसी तरीके से ये सब जब इंडिविजुअल होता तो इसे हम इसी के नाम से जानते हैं। बट जब ये ग्रुप में आता है ना तो इसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। और इसीलिए यही सबसे बड़ा रीजन है जिसके कारण ग्रामर का फर्स्ट टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच है। क्योंकि विदाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच हम ना नाउन जान पाएंगे, ना प्रोनाउन, ना वर्ब, ना एडजेक्टिव, ना ही कुछ आगे की ग्रामर की स्टडीज। बहुत सारे टीचर्स आजकल पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ाना भूल जाते हैं, नहीं बताते हैं, वो सीधे नाउन्स पर आ जाते हैं। लेकिन अगर ये आप खुद ही सोचो, हम यही नहीं जानेंगे कि नाउन किसका पार्ट है, किस से वो निकला है, नाउन आखिर किसका सन है, किसका डॉटर है, तो किसका बच्चा है, तो हम कैसे जानेंगे? आप एक बात बताओ, आप ही के सामने अगर कोई बोले, अगर सामने वाले को पता ही ना हो आप किसके बच्चे हो, तो आपको अनाथ बोलेगा ना। तो नाउन अनाथ नहीं है गाइस। नाउन का भी कोई पार्ट, नाउन की भी फैमिली है। उस फैमिली, जैसे नाउन का अगर भाई बोलो, नाउन का ब्रदर बोलो, प्रोनाउन हो गया। और इन सब दोनों के पापा जो हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। जैसे हम 2 सिबलिंग्स हैं ना, हम भी तो सिबलिंग्स होंगे ना, तो हमारे सिबलिंग्स के पेरेंट्स हमारे फादर मदर होते हैं ना। जस्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच के ये 8 बच्चे हैं। यही है पार्ट्स ऑफ स्पीच, सबसे पहले आता है। और यही पार्ट्स ऑफ स्पीच इन 8 इंडिविजुअल पार्ट को ग्रुप में पकड़ के सपोर्ट करके रखा है। यही बताया है कि शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है। ये 8 भाग जब मिलते हैं ना तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बनता है। तो और कुछ भी पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है, बस यही एक छोटा सा कंसेप्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, कि अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच ना हो तो नाउन प्रोनाउन कहीं एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसलिए हमें सबसे पहले ये जानना है कि शब्दों को हम 8 भागों में बांटते हैं, 8 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। और इसी 8 क्लासेस को जब एक साथ हम लोग बोलते हैं तो एक साथ इसको हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। जैसे आप 5 भाई हो तो आप 5 भाई अलग अलग हो, बट आप सब एक ग्रुप में जब आते हो और कलेक्टिवली आप सब से पूछा जाता तुम पांचों के पापा कौन है, तो आप क्या बताते हो कि हम पांचों के पापा एक ही हैं जिनका नाम एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी है। जस्ट उसी तरीके से ये 8 जब एक साथ मिलते हैं तो ये क्या बोलते हैं कि हमारे पेरेंट्स, हमारे फादर एक ही हैं जिनका नाम पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो आई थिंक अब आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप बहुत ही अच्छे तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ चुके होंगे। ये देखो, आपको नीचे में पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 पार्ट्स दिखेंगे, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। शब्द भेद, संज्ञा, नाउन को हिंदी में संज्ञा बोलते हैं, प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं, वर्ब को हिंदी में क्रिया बोलते हैं, एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण बोलते हैं, एडवर्ब को क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन को संबंध बोधक, कंजक्शन को संयोजक और इंटरजेक्शन को विस्मयादि बोधक अव्यय। ये इंग्लिश टर्म है और ये हिंदी टर्म है। और यही होता है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। इससे ज्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच और कुछ भी नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में नाउन से स्टार्ट करेंगे। सबसे बड़ा बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन है। तो हम सबसे पहले सबसे बड़े बेटे के बारे में जानेंगे।
फिर उसके बाद धीरे धीरे उसके आगे के सिबलिंग्स के बारे में जानेंगे, नाउन के सिबलिंग्स के बारे में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले बच्चे के बारे में पढ़ेंगे जो है संज्ञा, नाउन। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन के साथ कंप्लीट नॉलेज नाउन पे प्लस एक्सरसाइज प्लस फ्री नोट्स आपको मैं मंडे को फिर से आप सबके सामने नाउन लेकर आऊंगी। और आज पार्ट्स ऑफ स्पीच का फ्री नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप सब वहां से भी इसका पीडीएफ ले लेना ताकि फर्दर यूज के लिए आप सबका हेल्प हो सके। और आप सब बताना आज का ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का कंसेप्ट आप सबको कैसा लगा। अगर पसंद आया होगा तो जरूर लाइक देना और कमेंट में प्लीज बताना कि मेरी इस पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझाने का प्रोसेस, मेरा एफर्ट आप सबको कैसा लगा, मेरी नोट्स कैसी लगी। और प्लीज इस वीडियो को चारों तरफ स्प्रेड कर दो ताकि हर बच्चों को बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश का कंसेप्ट प्रॉपरली क्लियर हो जाए। और मेरे नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। टिल देन आप सब खुश रहो और सब जगह खुशियां फैलाओ। थैंक यू स्टूडेंट्स।